देश की प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले को मैं सैल्यूट करता हूँ। फुले मूवी देखने से ये समझ में आता है कि बहुत सारे सच्चाइयों को जानबूझकर छिपाया गया, और यदि अंग्रेज़ों का 200 साल और शासन होता तो ये हमारा शिक्षा जो निचले तबकों को नहीं मिल पा रहा था वो कब का मिल गया होता। फुले से ये समझ में आता है कि रूढ़िवादी विचार को ख़त्म करना है, ब्राह्मणवादी विचार को एकदम जड़ से उखाड़ फेंकना है। हमारा समाज ऐसा नहीं था जैसा बनाया गया, इन लोग ने जानबूझकर उसको दबाए। उस सीन को बहुत मतलब काटा गया है, उसमें ये साबित किया गया कि भाई हमारा समाज जो आज इस मूवी के माध्यम से जग रहा है या जगाने की कोशिश की जा रही है, तो इसमें कहीं ना कहीं ब्राह्मणों का या उनसे संबंधित जो लोग हैं उनके माध्यम से आज भी दबाने की कोशिश की जा रही है। फुले फिल्म बहुत अच्छा लगा और हर समाज की महिलाओं और लड़कियों को इस फिल्म को देखना चाहिए। इस फिल्म के बारे में कि ब्राह्मणों को नीचा दिखाया गया, ऐसा कुछ देखा आपने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि ब्राह्मणों को नीचा दिखाया गया। इसमें जो है फातिमा जी का भी बहुत बड़ा रोल है। मुस्लिम महिलाओं और लड़कियों को भी इस फिल्म को देखना चाहिए। पाखंडवाद जो है, जो शिक्षा को एक अछूत समाज समझकर शिक्षा जो तालीम है, जो सीखने के लिए जो पद्धति है, तो शिक्षा से जो रोका जा रहा है उसके विरोध में हम लोग हैं। सब समाज पढ़े, सब समाज बढ़े, इसकी कल्पना के लिए हम लोग भी उससे सीख लिए हैं और हम लोग आगे इस मिशन में बढ़ेंगे कि सब समाज के बच्चे आगे पढ़ें और आगे बढ़े। फुले फिल्म जो महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने इतना बड़ा त्याग और जो विषमता भरी जो परिस्थितियां था, जिस भारत देश में रोम कलप जाता है, जिस तरह की व्यवस्था था, ब्राह्मणी व्यवस्था, उससे लड़ते हुए ज्योतिबा फुले ने जो इस देश को दिया है, माता सावित्रीबाई फुले ने, वह आपके सामने है। आज बच्चियां पढ़ रही हैं, आज बच्चियां पायलट चला रही है, हर क्षेत्र में लड़कियां आगे बढ़ रही है। मैं सभी बहुजन भाइयों से आग्रह करूंगा कि वो ज्योतिबा फुले का जो फिल्म है फुले, उसे देखें। वह वाकई में जो आज आज़ादी मिली है, वो महिलाओं की, बच्चियों के, वो 100% माता सावित्रीबाई फुले का त्याग है। वह देश की प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले को मैं सैल्यूट करता हूँ, मैं उन्हें नमन करता हूँ और मैं संकल्प लेता हूँ कि महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले के बचे हुए जो शेष आर्मा है उन्हें मंजिल तक हम लोग पहुँचाएंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? फुले फिल्म देखकर आए आप। सबसे पहले तो फुले फिल्म के निर्माता अनुराग कश्यप जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के जीवन के आधारित फिल्म को बनाया उन्होंने। और ये फुले मूवी देखने से ये समझ में आता है कि बहुत सारे सच्चाइयों को जानबूझकर छिपाया गया, और यदि अंग्रेज़ों का 200 साल और शासन होता तो ये हमारा शिक्षा जो निचले तबकों को नहीं मिल पा रहा था वो कब का मिल गया होता। लेकिन आज भी है कि हज़ारों साल पहले की चीज़ों को लोग प्रेरित कर रहे हैं और वो चीज़ को हम लोग मान रहे हैं। तो फुले से ये समझ में आता है कि रूढ़िवादी विचार को ख़त्म करना है, ब्राह्मणवादी विचार को एकदम जड़ से उखाड़ फेंकना है, ठीक है। तो उन लोग के बातों में नहीं आना है। उन लोग बहुत सारी चीज़ों आपको गलत डायरेक्शन में भटकाएंगे, लेकिन हम लोग को जाना नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि एकजुट रहना है, एक संघर्ष रहना है और संगठित रहना है, उससे आपको ताकत मिलेगी। और आपको समाज में हर व्यक्ति को जा के बताना है कि आप कैसे शिक्षित हों। जिस दिन शिक्षित हो जाएंगे, जिस दिन इनकी षड्यंत्रकारी रचना है, जो षड्यंत्रकारी इन लोग की भावना है, उन लोग को वो चीज़ खत्म होने के कगार पे आ जाएगी। आपके चेहरे पे बहुत मायूसी है, खुशी दिख नहीं रहा। मायूसी ये चीज़ का हम आपको लग रहा होगा कि लगता था कि हमारा उस जो फिल्म देखने समझ में आ रहा है कि हमारा समाज ऐसा नहीं था जैसा बनाया गया। इन लोग ने जानबूझकर उसको दबाए, कुचले। तो अब ये चीज़ हमको समझ, अब तो खुशी है, आज से हमको बहुत ज़्यादा खुशी मिल रहा है कि हमारा समाज अब जागरूक हो गया है। अब एक गलत चीज़ों को वो अपने दिमाग में नहीं लाएगा और सच्चाई को सामना डटकर करेगा। और फुले से ये भी समझ में आता है कि हम डरेंगे नहीं, हम डरने वाले में नहीं थे, पहले भी नहीं थे, आज भी नहीं है और रहेंगे भी नहीं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? फुले फिल्म देखकर आ गए आप।
कहा जाता है कि सच्चाई कभी छिपता नहीं है, और वही चीज़ आज ये फूले एक मूवी है जिसको हम लोग देख करके आए। और समझिए कि हम अपने टीम के साथ में हम लोग गए, लगभग 10 से 8 लोग हम लोग टीम बना कर गए, खास करके फूले मूवी देखने के लिए। जब इस सीन को दिखाया गया तो उसमें ऐसा भी लगा कि हम लोग को उस फिल्म को दिखाने के लिए यानी भटकाने के लिए उस सीन को बहुत मतलब काटा गया है। उसमें ये साबित किया गया कि भाई हमारा समाज जो आज इस मूवी के माध्यम से जग रहा है या जगाने की कोशिश की जा रही है, तो इसमें कहीं ना कहीं ब्राह्मणों का या उनसे संबंधित जो लोग हैं उनके माध्यम से आज भी दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, अब दबने वाला चीज़ नहीं है। हम लोग धीरे धीरे संगठित हो रहे हैं, और जो ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले का जो सपना था कि पूरे समाज की महिलाओं को और पूरे पुरुष को संगठित करना और हमारे समाज से जात पात को मिटा करके रहना, वो सपना आज हम लोग मिल करके पूरा करेंगे। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? ज्योति फुले फिल्म देख लिया आप? फूले फिल्म बहुत अच्छा लगा, और हर समाज की महिलाओं और लड़कियों को इस फिल्म को देखना चाहिए। जो समाज की जो कुरीतियाँ थी उसको सावित्रीबाई फुले ने ख़त्म किया, और महिलाओं और लड़कियों को शिक्षित करने का काम किया। ये बहुत बड़ा कदम था उनका। वो आज सावित्रीबाई फुले इसलिए इतिहास में उनके नाम दर्ज हुई ताकि उन्होंने अपना संपत्ति और घर द्वार छोड़ करके समाज की सेवा की। इसीलिए हम उनको नमन करते हैं, ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को। ऐसा कहा जा रहा है इस फिल्म के बारे में कि ब्राह्मणों को नीचा दिखाया गया, ऐसा कुछ देखा आपने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि ब्राह्मणों को नीचा दिखाया गया। इसमें जो है फातिमा जी का भी बहुत बड़ा रोल है। मुस्लिम महिलाओं और लड़कियों को भी इस फिल्म को देखना चाहिए। इसी के साथ मैं अपना बात समाप्त करता हूं। अच्छा, फुले फिल्म देख के आ गए, क्या समझ में आई आपको? आज तक की सबसे बेहतरीन फिल्म है, जो शोषित पीड़ित जो अति पिछड़ा समाज जिसको शिक्षा में रोका जाता था, बाधा किया जाता था, उस मिशन को ज्योतिबा फुले, सावित्री फुले, फातिमा शेख ने एक नया आयाम दिया है। और आज के महिलाएं, बच्चे आज पढ़कर IAS अफसर और DM कलेक्टर बन रहे हैं। इनमें उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हम लोग कहना चाहेंगे जिस तरह से कहा जा रहा है कि ब्राह्मण को नीचा दिखाने का प्रयास किया इस फिल्म में? ऐसा नहीं है, ब्राह्मण किसी समाज के लिए हम लोग इस फिल्म में नहीं देखने आए थे। पाखंडवाद जो है, जो शिक्षा को एक अछूत समाज समझकर शिक्षा जो तालीम है, जो सीखने के लिए जो पद्धति है, तो शिक्षा से जो रोका जा रहा है उसके विरोध में हम लोग हैं। सब समाज पढ़े, सब समाज बढ़े, इसकी कल्पना के लिए हम लोग भी उससे सीख लिए हैं, और हम लोग आगे इस मिशन में बढ़ेंगे कि सब समाज के बच्चे आगे पढ़ें और आगे बढ़े। क्या कहना चाहेंगे? इस फिल्म को पूरे बहुजन समाज को देखना चाहिए? सभी समाज को देखना चाहिए, किसी समाज के विरोध में ये मूवी है ही नहीं। ये सभी समाज की बात करती है, इसलिए सभी समाज, जो भी समाज है, जो भी धर्म है, सबको देखना चाहिए और सीखना चाहिए कि उस समय में, जिस समय शिक्षा का कोई महत्व नहीं था, किसी को पढ़ने का कोई जरिया नहीं था, उस समय इस महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले ने एक ऐसा काम किया कि आज बच्चे पढ़ रहे हैं। देखिए, पटना के कई सिनेमा हॉल है, लेकिन फिल्म बहुत कम जगह पे लगी है। देखिए, और इसको तो लगना चाहिए, स्टेशन पटना जंक्शन है, उसके इर्द गिर्द में लगाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अब अफसोस होता है कि इतने दूर में लगा है। लेकिन खैर, मैं इन मॉल वाले को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने फिल्म दिखाने का कोशिश किए, हम लोगों को दिखा रहे हैं, इसलिए इस मॉल वाले को भी हम लोग धन्यवाद देंगे, बधाई देंगे। क्या लगता है, मतलब अभी भी जातिवाद है कि मतलब इस फिल्म को है जातिवाद है, लेकिन धीरे धीरे एजुकेशन जो है तोड़ देगा, सच्चाई ही रहेगा, झूठ का पर्दाफाश होगा, सच जीतेगा, झूठ हारेगा।